अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिन्त नमाज और आप देख रहे हैं बिन्त नमाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 73 बिमा तजवीद और इजरा कवायद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा। फा के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। खौफ के ऊपर पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलिमतैन का पहला तरीका हो रहा है, इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा है, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलिमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। असल में ये कलमा था फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु, ठीक है। अब पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का अलिफ खाली, ठीक है। दूसरा साकिन हमज़तुल वसल और तीसरा साकिन ये वाद साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। इसे जायज़ करने के लिए हमने इज्तिमाई साकिनैन फी कलिमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हुरूफ मद्दा को हज़फ कर दिया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो वाद साकिन है इसको हम ज़बर वाली नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर है, इसलिए इसको हम बारीक पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो, ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। बाकी नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। आगे ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे आइन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ के मखरज में रुक जाती है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। इसके अलावा हुर्फ़ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ भी सकून। तो हम कैसे पढ़ेंगे? फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता। काफ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। काफ के ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलिमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में तीन साकिन एक साथ जमा है, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलिमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। असल में कलमा था युही अल्लाहु, ठीक है। अब यहाँ पे पहला साकिन क्या था? या मद्दा। दूसरा साकिन क्या था? हमज़तुल वसल। तीसरा साकिन क्या था? इस्लाम मुशद्दद में छुपा लाम साकिन। इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। मुशद्दद में छुपे लाम साकिन को हम ज़ेर वाली या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को हम मोटा पढ़ते हैं। लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम से पहले अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा की लाम को हम बारीक पढ़ते हैं। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले ज़ेर है, इसलिए हम इस लाम को बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा लाम मुशद्दद मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा और खड़े ज़बर के साथ मौजूद है, इसलिए दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा ये हमज़तुल वसल है, जो दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर ऐसा वावलीन कहलाता है। वावलीन को डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। इसके अलावा खड़े ज़बर का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है और वक्फ बनता है वक्फ भी सकून, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। या के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा रॉ के नीचे ज़ेर होने की वजह से हम इस रॉ को बारीक पढ़ेंगे। काफ के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद बाकी वजह 26 हुरूफों में से हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ हम इज़हार शफ़ी का कायदा करेंगे, यानी हम मीम को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ता के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको भी दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हाँ के नीचे
खड़ी ज़ेर इसको भी 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम मुशद्दद है। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। यहाँ लाम पहली मरतबा आइन से मिलकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी ज़बर के साथ पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बचे बचे 26 हुर्फों में से तार है, तो यहाँ पर हम इज़हार शफ़ी का कायदा करेंगे, यानी मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। ताकि ऊपर ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे आइन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ के बाद इसके मखरज में रुक जाती है। काफ के नीचे ज़ेर बगैर खींचे बगैर झटके दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ा जाएगा। वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश हो ऐसा वाव मद्दा कहलाता है। वाव मद्दा को 2 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते, लेकिन आगे नून का सुकून आरिज़ी वक्फ की सूरत में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मद बनी मद्दे आरिज़ वक्फी, जिसकी मिकदार 2 4 6 हरकत है, लेकिन 6 हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। पीछे से मिलाकर पढ़ लेते हैं। फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युहिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।